हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जानते होंगे डेली जो है आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। 11:30 बजे आपको जीके जीएस की क्लास मिलती है। उसके बाद साथियों आप देखेंगे 3 बजे क्लास देखने को मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलती है। तो आप लोग इन तीनों क्लासेस को अच्छे से जरूर अटेंड करें यदि आपको बेहतर स्कोर करना है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। तो आइए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखिएगा। व्यंजन की परिभाषा जो है क्या होती है? ऑप्शन ए दिया है दीर्घ स्वर वाले वर्ड जो होते हैं व्यंजन कहलाते हैं, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सेकंड देखिएगा ऐसे वर्ड जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। तो आप सभी दोस्त जानते होंगे ऐसे वर्ड जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन थर्ड दिया है जो वर्ड बिना किसी अवरोध के बोले जाएं, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन फोर देखिएगा ऐसे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे साथियों व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है, जो भी साथी 4 ऑप्शंस पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, नदी का पर्यायवाची शब्द इसमें से आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर आप लोग बताएं। चलिएगा नदी का जो है पर्यायवाची शब्द इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, सभी लोग आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, जो भी लोग यहाँ पर गए हैं सरिता पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों नदी के जो है अन्य पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, आप सभी साथियों को पता होगा। एक आपका सरिता हो गया, ठीक है, सरिता हो गया। तटनी हो गया, क्या दोस्तों? तटनी भी होता है। और आप जानते हैं तरंगड़ी भी होता है, क्या साथियों? तरंगड़ी भी होता है। त्रिपथगा भी होता है, क्या? त्रिपथगा। ये सभी आपके जो है नदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखेंगे आपका सरोवर जो है किसका पर्यायवाची है? ये आपका तालाब का पर्यायवाची होता है। पवन आप जानते हैं इसका वायु होता है, ठीक है। नीर आप जानते हैं इसका जो है जल होता है, ठीक है। ध्यान रखें यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर सरिता, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नदी का पर्यायवाची सरिता होता है और इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं सरिता, तटनी, तरंगड़ी, त्रिपथगा। ये सभी पर्याय हैं, ध्यान से आप लोग नोट करिएगा। अगला सवाल, जातरूप शब्द का जो है अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्तर बताएं। सोना, मिट्टी, वस्त्र, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं। तो साथियों जात रूप शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सोना, यानी ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। सोना यानी साथियों आप ध्यान रखिएगा धातु, क्या? सोना मतलब सोना मत समझिएगा स्लिप, ठीक है, ये आपका धातु है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें। शुद्ध शब्द की जो है पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। यहाँ पर जो है आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द की जो है पहचान करें। आपके सामने जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रतिवादी दिया है ए ऑप्शन में वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ईख शब्द का साथियों यहाँ पर आपसे पूछा है तत्सम क्या हो जाएगा? ईख जानते हैं ये आपका एक तद्भव शब्द है, क्या भाई? ये आपका एक तद्भव शब्द है। यहाँ से आप सवाल करता है कि यहाँ पर जो है आपका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए सभी लोग आंसर यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। तो भाई जो भी लोग यहाँ पर डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ठीक है। आपका यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर इक्षु पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो साथियों थर्ड दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, समुद्र मंथन करना इसका अर्थ क्या होगा? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिए। उद्देश्य को प्राप्त करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, घोर तपस्या करना, बहुत कठोर परिश्रम करना, बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्र मंथन करना।
तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका डी ऑप्शन दिया है, बहुत कठोर परिश्रम करना, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। प्रसारण शब्द का जो है विलोम क्या हो जाएगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। आरक्षण है, आकुंचन है, प्रतिपादन करना, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। प्रसारण शब्द का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा। प्रसारण का मतलब आप सभी साथियों को पता होगा, कह सकते हो आप लोग यहाँ पर फैलाव। क्या साथियों, फैलाव। और आप देखेंगे जो आकुंचन का अर्थ होता है उसका मतलब यहाँ पर होता है सिकुड़ना। क्या दोस्तों, सिकुड़ना। यानी आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रसारण का मतलब यहाँ पर हो गया फैलाव, ठीक है, किसी चीज का फैलना, और आकुंचन का मतलब हो गया सिकुड़ना। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, राम अखबार पढ़ रहा है, यह कैसा वाक्य है। अकर्मक है, सकर्मक है, अपूर्ण अकर्मक है, अपूर्व यहाँ पर अकर्मक दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आप लोग बताएंगे। राम अखबार पढ़ रहा है, यह जो है साथियों आपका कैसा वाक्य है, आप लोग बताइएगा। चलिए, सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, अगर बात करें यहाँ पर कर्ता कौन सा है भाई, राम जो क्या है भाई यहाँ पर कर्ता हो जाएगा, ठीक है। अखबार क्या है साथियों, ये आपका कर्म हो जाएगा। क्या, कर्म हो जाएगा। पढ़ना क्या है दोस्तों, ये आपकी क्रिया है। क्या भाई, ये आपकी जो है क्रिया हो जाएगी। तो राम साथियों क्या पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है। तो अखबार साथियों ये क्या है, कर्म है। तो आप कहेंगे यहाँ पर ये आपका सकर्मक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सकर्मक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म जो है देखिए दिया गया है, अखबार क्या है, कर्म है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राजपुत्र में जो है कौन सा समास होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग उत्तर यहाँ पर दे सकते हो। राजपुत्र में जो है कौन सा समास यहाँ पर हो जाएगा, आप सभी साथी आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बताएं। चलिए साथियों, मैं फिर से आपसे एक बार बता दूं, देखिए सुबह 11:30 बजे जो है आपको एक क्लास देखने को मिलती है, दोपहर को 3 बजे क्लास देखने को मिलती है, और रात को 8:30 बजे आप जानते हैं सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है। इन सारी क्लास को आप लोग अटेंड जरूर करिएगा, बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब पर ही ये क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। तो राजपुत्र की बात करें तो राजपुत्र का अगर आप समास विग्रह करोगे क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र हो जाएगा। क्या साथियों, राजा का पुत्र जो है इसका हो जाएगा क्या, समास विग्रह, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इसका उत्तर आप लोग फटाफट दीजिएगा और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या है बताएं। चलिए 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। उच्छ्वास का जो है सही संधि विच्छेद यहां पर क्या हो जाएगा। तो यहां पर भाई जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल गलत है। यहां पर पहला ऑप्शन भी आपका गलत है, और आप देखेंगे साथियों यहां पर ये भी आपका गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन भी। सेकंड ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं भाई वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। उत प्लस श्वास साथियों ये आपका सही संधि विच्छेद होगा। और बात करें यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी, जो लोग यहां पर भाई ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और यहां पर साथियों आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, निर्यात में जो है कौन सी संधि है बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। निर्यात में जो है आपका कौन सी संधि हो जाएगी, यहां पर सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। निर्यात का अगर आप सही संधि विच्छेद करोगे साथियों क्या हो जाएगा, निह प्लस यात हो जाएगा। क्या दोस्तों, निह प्लस यात हो जाएगा। आप देखेंगे यहां पर जो है विसर्ग लगा हुआ है, तो आप कहिएगा यहां पर विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। और आप सभी साथी जानते हैं जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक जो है हम आपके साथ बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। तो कवि का जो है स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा तो आप देखेंगे साथियों यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कवयित्री। ऑप्शन नंबर यहां पर 4 में बिल्कुल सही दिया गया है। और ये वर्तनी में भी पूछता है साथियों, कवयित्री जो दिया है ये शुद्ध वर्तनी में भी पूछता है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। कवयित्री इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द,
दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द, आगत शब्द बताएं। चलिए सही उत्तर क्या है, फटाफट आप लोग यहां पर उत्तर दे दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। तो संकर शब्द का साथियों क्या अर्थ हो जाएगा, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनने वाला जो शब्द होता है साथियों, संकर शब्द कहलाता है। जैसे साथियों रेलगाड़ी, क्या साथियों आप देखेंगे जो रेलगाड़ी शब्द है, इसमें जो रेल शब्द होता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो आपका रेल शब्द होता है ये आपका साथियों अंग्रेजी का शब्द होता है, लेकिन गाड़ी जो है साथियों ये आपका हिंदी भाषा का शब्द होता है। ठीक है, यानी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनने वाला जो शब्द होता है संकर शब्द कहलाता है। ये आपका अंग्रेजी का शब्द हो गया, ये आपका हिंदी का शब्द हो गया। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला सवाल, रिक्शा शब्द जो है साथियों किस भाषा का शब्द है बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर आप लोग दीजिएगा, बताइए रिक्शा शब्द जो है किस भाषा का शब्द है। जापानी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, अरबी, चार ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं। यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, और जो लोग यहां पर भाई जा रहे हैं जापानी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका साथियों यहां पर जो है आप देखेंगे यहां पर ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसका स्थान जो है कंठ तालव्य है, यानी कंठ और तालु से उच्चारित होने वाला वर्ड जो है इसमें से आपका कौन सा है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर आप लोग यहां पर बताइएगा। चलिए सबसे पहले साथियों यहां पर बात कर लेते हैं, छ का उच्चारण स्थान किससे होता है। आप जानते हैं च वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं च, छ, ज, झ, इ। तो इसका उच्चारण स्थान साथियों किससे हो जाएगा, तालु से हो जाएगा, यानी तालव्य से हो जाएगा। ठीक है, ओ की बात करें साथियों, आप सभी साथियों को पता होगा ओ का उच्चारण स्थान जो होता है आप यहां पर कह सकते हो कंठ और ओठ से होता है, यानी कंठोष्ठ से होता है, यानी आप कह सकते हो कंठ और होठ से। ठीक है, कंठोष्ठ से होता है, आप सभी को पता होगा। और यहां पर बात करें साथियों ह का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो ह का जो है कंठ से इसका उच्चारण होता है। और यहां पर जो ए वर्ड दिया है इसका उच्चारण जो होता है साथियों कंठ और तालव्य से होता है। तो जो लोग यहां पर भाई डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, कौन सा जो है अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर आप लोग दीजिएगा। चलिए अंतस्थ व्यंजन के बारे में यहां पर जो है आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या है। तो साथियों अगर बात करें यहां पर हम लोग कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो चार प्रकार के आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, य, र, ल, व। ये साथियों चार जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आप देखेंगे यहां पर जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य इसमें से आपका कौन सा है बताइएगा। युद्ध मचाया जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का यहां पर आंसर आप लोग कर सकते हो, बताइएगा। चलिए यहां पर आपका साथियों शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा आप लोग बताएं, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो आप देखेंगे साथियों युद्ध हो रहा है, आप देखेंगे जो डी विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट में अपना स्कोर जरूर आप लोग बताइएगा। पुस्तक जो है मेज पर रखी है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आप लोग बताइएगा। चलिएगा साथियों कर्म कारक का जो कारक चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को इसका होता है। ठीक है भाई, करण का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, इसका से होता है आप जानते हैं। कर्ता का क्या होता है, ने होता है। अधिकरण का क्या होता है साथियों, में होता है, पर होता है। क्या, में होता है, पर होता है। तो आप देखेंगे यहां पर पुस्तक जो है कहां पर रखी है, मेज पर रखी है। तो आप कहिएगा अधिकरण कारक हो जाएगा, क्योंकि अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है में होता है और पर होता है। ठीक है, तो आपका ए विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, जब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो तो कौन सा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताइए। उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है तो वहां पर साथियों आपका रूपक अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर सही उत्तर होगा। अगला सवाल, मात्रा की दृष्टि से जो है दोहा के विपरीत कौन सा छंद होता है। रोला, चौपाई, सोरठा, छप्पय बताएं।
चलिए, आप जानते होंगे साथियों दोहा में जो है 13 13 और 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, और सोरठा इसका उल्टा होता है, यानी इसमें जो है 11 13 का जो है यहाँ पर मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसमें जो है दोहा में आप देखेंगे 13 11 होता है और सोरठा में आप देखेंगे 11 13 होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका दोहा का जो विपरीत होता है वो होता है आपका सोरठा। ऑप्शन नंबर है आपका जो थर्ड दिया है ये बिल्कुल साथियों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, धुंधला शब्द में जो है कौन सा विशेषण होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बताएं। धुंधला शब्द में जो है कौन सा विशेषण होगा बताएं। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक, सार्वनामिक, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, तो जो दोस्त यहां पर बता रहे हैं गुणवाचक वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। धुंधला जो है साथियों ये आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। वर्तमान हिंदी का सबसे प्रचलित रूप जो है कौन सा है? ब्रजभाषा, देवनागरी, खड़ी बोली, अवधी, बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर क्या है? फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी जो भाषा है ये किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये साथियों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई क्या? वर्तमान हिंदी का सबसे प्रचलित रूप जो है वो है आपकी खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। गीतावली पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? 23 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिएगा। गीतावली पुस्तक के जो है राइटर कौन है? यहाँ पर सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। तो जो लोग बता रहे हैं भाई तुलसीदास, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास के साथियों अन्य रचनाएं भी आप सभी को पता होगा। रामचरितमानस हो गया, विनय पत्रिका हो गया, गीतावली हो गया, ये सभी रचनाएं जो है किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं, ठीक है। और सूरदास जी की आप जानते होंगे सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ठीक है। और कबीरदास की आपको पता होगा साखी शबद रमैनी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, समूहवाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है बताइए? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताइए। टीम, नदी, पानी, पर्वत। 24 का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, अब इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। आंसर दीजिएगा आप लोग। समूहवाचक संज्ञा जो है इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? यहां पर आप लोग उत्तर बताएं। तो आप देखेंगे जो आपका टीम दिया है साथियों ये समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। और साथियों आपका जैसे झुंड हो गया, क्या? झुंड हो गया, सेना हो गया, ठीक है, टोली हो गया, टीम हो गया, ये सभी आपके जो है समूहवाचक के अंतर्गत आएंगे। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, बड़े उद्देश्यों में सफलता, खाली स्थान दिया है। हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है, कारण हेतु के लिए खातिर, बताएं। चलिए, सही उत्तर क्या है आप लोग आंसर कर सकते हो। बड़े उद्देश्यों में सफलता हेतु जो है हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। यहां पर आप देखेंगे साथियों जो हेतु दिया है बिल्कुल आपका सटीक यहां पर आएगा, ठीक है। ध्यान रखें, बड़े उद्देश्यों में सफलता हेतु हमें जो है छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, मूक शब्द का जो है विलोम क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर बताइएगा। मूक का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वाचाल, कटुभाषी, अल्पभाषी, मृदुभाषी। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। मूक का साथियों अर्थ क्या हो जाएगा? जो न बोलता हो, यानी साइलेंट मोड में जो रहता हो भाई, ठीक है। मूक का मतलब ये हो जाएगा। वाचाल का मतलब हो जाएगा जो अधिक बोलने वाला हो। क्या भाई? वाचाल का मतलब हो जाएगा जो अधिक बोलने वाला हो। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, जो लोग भाई टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं आप लोग जरूर जुड़े जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आपका कोई डाउट होता है 94 15 76 82 59 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जवाब आपको दिया जाएगा। इनमें से कौन सा जो है सरिता का पर्यायवाची शब्द यहां पर नहीं होगा? दरिया, तरंगड़ी, तटनी, त्रिपथगा, बताएं। सही उत्तर क्या है आप लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे सरिता का पर्यायवाची जो है कौन सा नहीं होगा? दरिया भी होता है, तरंगड़ी भी होता है, तटनी भी होता है, त्रिपथगा साथियों ये जो गंगा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो है ये भी आपकी नदी है। तो यहाँ पर लगभग आपका जो है चारों ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको एक इनकरेक्ट चुनना है तो आप कहिएगा यहाँ पर त्रिपथगा। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये साथियों गंगा का जो है पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है बताएं। जूतम पैजार मुहावरे का सटीक अर्थ क्या हो जाएगा? सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा।
चलिए, लूट मचाना, छीना झपटी करना, लड़ाई झगड़ा होना, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लड़ाई झगड़ा होना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा जो है तत्सम शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर दीजिएगा, इसमें से जो है आपका तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, सभी लोग बताइएगा। चलिए, तो भाई जो भी लोग बता रहे हैं मोती, वो बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले साथी राइट हो जाएंगे। मजिस्ट्रेट जो है किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज, बताएं। चलिए, तो आप देखेंगे साथियों, जो मजिस्ट्रेट है ये आप कह सकते हो ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्या ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है? यानी आप यहां पर कह सकते हो ये आपका आगत शब्द है। आगत का मतलब है जो बाहर से शब्द आए हों, ठीक है। तो आपका यहां पर देखेंगे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी थर्ड ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट है। शुद्ध शब्द इसमें से आपका कौन सा है बताइए। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? शुद्ध शब्द की पहचान आपको यहां पर करनी है, बताइएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हो। चलिएगा, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं वाल्मीकि पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 2 साथियों बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों यहां पर जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है बहुत सारे लोग त्रुटियां करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर शुद्ध शब्द यहां पर आपसे पूछा है, तो आप देखेंगे जो यानी दिया है, ठीक है। कहीं कहीं आपको यानी इस तरीके से लिखा हुआ मिलता होगा, जो कि ये गलत माना जाता है, ठीक है। अगर प्रमाणिक हिंदी स्रोतों के आधार पर देखेंगे तो यानी जो है ये आपका बिल्कुल सही माना जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आप देखेंगे यहां पर जो डी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वंद्व की बात करें तो आप जानते हैं द्वंद्व को किस तरीके से लिखा जाता है, ये आपका द्वंद्व हो गया, ठीक है। द्वंद्व आपका इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और वाल्मीकि आप देखेंगे साथियों, यहां पर जो है म पे बड़ी ई की मात्रा होती है। कैसे भाई? ये देखिएगा, ये आपका जो है वाल्मीकि आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। वाल्मीकि जो है आपका बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। और उज्जवल जो है आपको पता होगा साथियों, उज्जवल की अगर हम यहां पर बात करें तो उज्जवल जो है आपका ये बिल्कुल आपका सही होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर शुद्ध शब्द की बात करता है, यानी जो है आपका बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे बुलाया न गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताएं। जिसे जो है बुलाया न गया हो। अभ्यागत, अनाहूत, अतिथि, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अनाहूत यानी जिसे बुलाया ना गया हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आहूत का मतलब यहां पर हो जाएगा साथियों जिसे बुलाया गया हो। अनाहूत का मतलब हो जाएगा जिसे बुलाया न गया हो, ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए, ये रहा, क्रिया किस प्रकार का शब्द है? विकारी, अविकारी, विशेषण, इसमें यहां पर दिया इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। क्रिया जो है किस प्रकार का शब्द है? तो ये साथियों आपका विकारी शब्द होता है, आप जानते होंगे, आप पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। किस समास में जो है दोनों पद की प्रधानता होती है? 34 का उत्तर बताएं। चलिए, किस समास में जो है दोनों पद की प्रधानता होती है? तो आप देखेंगे साथियों, दिन रात हो गया आपका, क्या भाई? दिन रात हो गया। लाभ हानि हो गया आपका, लाभ हानि हो गया। ये सभी क्या है साथियों? द्वंद्व समास के एग्जाम्पल होते हैं और दोनों पद की यहां पर प्रधानता होती है, यानी आपका यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास में जो है दोनों पद की प्रधानता होती है। पवन का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है, बताइए। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। तो पवन का यहां पर आप देखेंगे साथियों, पो प्लस अन जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पवन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए वो बिल्कुल राइट है। मित्रता जो है किस प्रकार की संज्ञा है बताइए। 36 का उत्तर दीजिएगा। मित्रता जो है आपका किस प्रकार की संज्ञा है? आप देखेंगे साथियों, मित्रता हो गया, ठीक है, सुंदरता हो गया, बचपन हो गया, ठीक है, ये सभी आपके कैसी संज्ञाएं हैं? ये आपका जो है भाववाचक के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी भाववाचक संज्ञा का मतलब साथियों ये होता है कि उसे आप छू नहीं सकते हो, ठीक है, उसे आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट है। शिक्षिका शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताइए। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए, बताइएगा यहां पर। चलिए, तो आप देखेंगे जो लोग यहां पर जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर वो बिल्कुल गलत है। इका यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षिका में जो है इका प्रत्यय लगा हुआ है। अगला सवाल, इनमें से जो है कौन सा कर्म कारक के लिए प्रयोग होता है बताइए।
सभी लोग बताइएगा यहाँ पर सही उत्तर क्या है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिएगा, कर्ता ने, कर्ता का साथियों ने होता है, आप जानते हैं। के लिए किसका होता है, संप्रदान कारक का होता है, ठीक है। को किसका होता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म का जो है को होता है, ठीक है। और आप बचता है यहाँ पर जो है आपका कर्म पूछता है, तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। से किसका होता है, इसका जो है कर्ण का भी होता है, ठीक है, अपादान का भी होता है, ठीक है, अपादान का। अगला सवाल देखिए, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा, बताएं। खूंटी शब्द का जो है बहुवचन क्या हो जाएगा, सभी दोस्त उत्तर दीजिएगा। चलिए, सही उत्तर क्या है आप लोग बताएं। खूंटी का हो जाएगा साथियों यहाँ पर खूंटियां, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से योग रूढ़ शब्द जो है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर बताइए। चलिए, योग रूढ़ शब्द साथियों यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा। नैन, पीला, चक्रपाणी, दूध वाला, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चक्रपाणी जो होता है साथियों ये आपका योग रूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। रचना के आधार पर शब्द के जो है कितने प्रकार होते हैं, बताइए। चलिए, सही उत्तर क्या है, फटाफट आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 5 और आपका दिया है 6। तो यहाँ पर जो भी साथी बता रहे हैं 3, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। रूढ़ शब्द होता है, यौगिक होता है और आपका योग रूढ़ होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, अल्प प्राण व्यंजन साथियों कौन से होते हैं, बताइए। चलिए, अल्प प्राण व्यंजन जो है आपके कौन से होते हैं। चलिएगा, ऐसे वर्ड जब उच्चारण करते समय साथियों मुख के द्वारा जो है कम वायु निकलती है, आप कह सकते हो उन्हें जो है अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण जब वायु जो है ज्यादा निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे त, यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध क्या है, ज्यादा वायु निकलती है, आप खुद बोल के देख लीजिए। द क्या है साथियों, अगर आपसे मैं पूछूं तो ये आपका अल्प प्राण है, लेकिन ध ज्यादा वायु निकलती है तो ये आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। क क्या है साथियों, क जो है आपका अल्प प्राण हो जाएगा। ख जब आप बोलते हैं ज्यादा वायु मुख से निकलती है तो ये आपका महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो त दिया है ये आपका अल्प प्राण है, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। महाप्राण वर्ड यहाँ पर चुनिएगा। चलिए, महाप्राण वर्ड जो है आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, सभी लोग आंसर दे सकते हो। त साथियों क्या है, अल्प प्राण है, अभी हमने आपको बताया। महाप्राण इसमें थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर दीजिएगा। चलिए भाई, सेशन को लाइक करते हुए आप लोग चलिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कामायनी पुस्तक के साथियों लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संगीत द्वारा जो है व्यक्ति का कर्तव्य प्रभावित होता है, शरीर प्रभावित होता है, अधिकार, आचरण, बताएं। क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर बताएं। चलिए, तो साथियों देखेंगे जो है आप लोग यहाँ पर संगीत का असर जो है व्यवहार में भी होता है, ध्यान रखिएगा, यानी आप कह सकते हो आचरण। यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संगीत द्वारा जो है व्यक्ति का आचरण भी प्रभावित होता है, डी विकल्प वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर दीजिएगा। चलिए, अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सिंपल है, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र जरूर देखिएगा, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं कि यूट्यूब पर किसी भी टीचर की क्लास करने के पहले आप लोग PYQ जरूर देखिए, तब आपको चीजें क्लियर होंगी कि हाँ जो चीजें पढ़ाई जा रही बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। इसी आधार पर आप लोग बिल्कुल देखिएगा, खुद का आकलन करिएगा, ठीक है। चलिए, भाववाचक संज्ञा की बात करें साथियों, शत्रुता क्या है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी हो गई, ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। अगला सवाल, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। चलिए भाई, अर्थ के आधार पर जो है क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। सही उत्तर साथियों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, फटाफट आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। जो लोग बता रहे हैं 4 ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी साथियों बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आपका होता है साथियों कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बी ऑप्शन करेक्ट है। चौपाई छंद में जो है कितनी मात्राएं होती हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का उत्तर करिएगा। चलिए, तो देखेंगे साथियों 16, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल। अगला सवाल, हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गई,
गए निशाचर भाग। उपरोक्त पंक्तियों में जो है कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पर उत्तर आप लोग दीजिएगा। चलिएगा, सही उत्तर क्या है भाई? तो आप कहिएगा यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर जो है दिखाई जाती है, वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर होगा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, सर्वश्रेष्ठ रस जो है किसे माना गया है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 का आंसर बताएं। सर्वश्रेष्ठ रस या रसराज जो है किसे कहा गया है? फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो भाई सभी लोग जो है डेली रात को 8:30 बजे इस क्लास में जरूर जुड़िएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। तो साथियों आप जानते हैं, एक बार फिर से मैं क्लास की टाइमिंग आपको बता दूं, सुबह 11:30 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है और दोपहर को 3 बजे, उसके बाद रात को 8:30 बजे क्लास देखने को मिलती है। तो इन सारी क्लासेस को आप लोग जरूर अटेंड करें और ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं बिल्कुल फ्री में आपको दी जा रही हैं यूट्यूब के माध्यम से। ध्यान रखिएगा इस बात को भाई, ठीक है। आपसे कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है, तो आप लोग इन क्लासेस को जरूर अटेंड करें, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि फ्री में आपको दिया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है बहुत साधारण सी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, बिल्कुल एग्जाम के ओरिएंटेड नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं। तो मैं इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, देखिएगा आप लोग पीवाई को जरूर उठाकर देखिएगा, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें आपको दी जा रही हैं, ठीक है साथियों। चलिए भाई, तो सभी लोग चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। सेशन को लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत के साथ जो है इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे डेली इन क्लासेस को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी जानते हैं साथियों, यहाँ पर मैं अगर आपको क्लास की टाइमिंग बताऊँ, सुबह 11:30 बजे जो है जीके जीएस की क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे आपको एक क्लास देखने को मिलती है और रात को 8:30 बजे जो है आपको सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलती है। इन सारी क्लासेस को अगर आप लोग अटेंड कर रहे हैं, आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो प्रश्न कवर किए जा रहे हैं बिल्कुल पेपर के आधार पर, बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी आधार पर सवाल बनते हैं पेपर में। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर करिएगा। बुढ़ापा शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। तो भाई जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, भाववाचक संज्ञा पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है साथियों। भाववाचक संज्ञा का मतलब आप ये कह सकते हो, इसे जो है सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसे जो है आप थाली में नहीं परोस सकते हो, छू नहीं सकते हो। इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, भाववाचक ऐसी संज्ञा होती है जिसे आप छू नहीं सकते हो, जिसे आप प्लेट में नहीं परोस सकते हो, सिर्फ और सिर्फ जो है महसूस कर सकते हो। जैसे साथियों बचपन क्या है? बचपन क्या है दोस्तों? ये आपका एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मिठास क्या है? मिठास जो है ये भी आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सुंदरता क्या है साथियों? सुंदरता भी आपका एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्या आप सुंदरता को छू सकते हो? क्या आप सुंदरता को प्लेट में परोस सकते हो? आप कहोगे सर नहीं। क्रोध की बात करें साथियों, क्रोध भी जो है ये आपका एक भाव होता है, यानी आप इसे भी छू नहीं सकते हो, सिर्फ जो है महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कौन सा शब्द जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। वारिधि, जलद, नीरद और आपका दिया है मेघ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर बताएं, बादल का जो है पर्यायवाची इसमें से आपका कौन सा नहीं है? चलिए, जो भी दोस्त यहाँ पर गए हैं वारिधि पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर हम जो है यहाँ पर बादल की पर्यायवाची की बात करें तो मेघ, नीरद और जलद, ये तीनों साथियों जो है बादल के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। और आप देखेंगे जो वारिधि दिया है दोस्तों, ये आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है। किसका? समुद्र का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे सवाल पूछा है कि बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो वारिधि जो है ये आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है बल्कि समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ज़रूर। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको यहाँ का कंटेंट बेहतर लगे, तभी करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं। यहाँ पर रिजु शब्द का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर आप लोग आंसर बताएंगे। चलिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। अगर बात करें साथियों रिजु का अर्थ क्या हो जाएगा, तो रिजु का जो अर्थ होगा साथियों आप कहिएगा सीधा होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे इसका जो विलोम हो जाएगा वक्र। वक्र का मतलब आप कह सकते हो टेढ़ा मेढ़ा जो होता है, यानी टेढ़ी मेढ़ी जो चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं भाई, वक्र कहते हैं। आपका रिजु का विलोम हो जाएगा वक्र। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिया है यथाशीघ्र शब्द में जो है कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए, अव्ययी भाव समास है और आप कर्मधारय दिया है, तत्पुरुष दिया है, द्वंद्व दिया है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। चलिए भाई, यथाशीघ्र समास में आप देखेंगे साथियों, आप कहिएगा यहाँ पर सर अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास में क्या होता है साथियों, प्रथम पद जो है अव्यय होता है। तो इसमें आप देखेंगे यथा क्या है, ये आपका एक अव्यय पद है। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल साथियों आप जानते हैं। प्रतिदिन में अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रतिदिन में जो है कौन सा समास है, इसमें भी साथियों आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखिए, निम्न में से जो है कौन सा व्यंजन जो है मूर्धन्य नहीं है, यानी मूर्धा से उच्चारित होने वाला व्यंजन इसमें से आपका कौन सा नहीं है? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देंगे। चलिए, सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करें आप लोग भाई। तो साथियों मैं अगर आपको बताऊं तो ट वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आपके आते हैं वो किससे उच्चारित होते हैं? मूर्धा यानी मूर्धन्य से उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये सभी साथियों मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं। यानी ट, ठ, ड, ये तीनों आप देखेंगे मूर्धा से उच्चारित होंगे, लेकिन प जो है साथियों ये आपका देखिएगा ये आपका ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ड है। क्या भाई, ये आपका ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ड है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आपसे सवाल यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा व्यंजन जो है मूर्धन्य से यानी मूर्धा से उच्चारित नहीं होता है? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, प। अगला सवाल देखिए, पायस पावस शब्द युग्म का जो है सही अर्थ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए, सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी दोस्त आंसर बताएं। बात करें साथियों, अगर यहाँ पर पायस और पावस दिया है तो पायस का साथियों अर्थ क्या होता है? पायस का जो अर्थ होता है वो होता है खीर, और पावस का जो साथियों अर्थ होता है वो होता है क्या भाई? वो होता है आपका यहाँ पर जो दिया है वर्षा। क्या दोस्तों? वर्षा। यानी जो भी दोस्त जा रहे हैं ए ऑप्शन पर खीर और वर्षा पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, प्रत्युपदेश शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। प्रत्युपदेश शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग होगा, बताएं। चलिए भाई, आप जानते होंगे साथियों किसी भी शब्द के प्रारंभ में जो है उपसर्ग जो है लगते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा सही उत्तर क्या है। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर प्रति पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। प्रत्युपदेश अगर शब्द को आप तोड़ोगे क्या हो जाएगा? प्रतिधन उपदेश होगा। क्या साथियों? प्रतिधन उपदेश हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे आप लोग प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें सभी लोग भाई, जातिवाचक संज्ञा शब्द जो है निम्न में से कौन सा है, बताएं। इसमें से जो है आप लोग बताइएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सा शब्द आएगा?
सभी दोस्त आंसर देंगे। चलिए, यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। अगर यहां पर देखें साथियों में, अगर आपसे पूछो दिल्ली में जो है ये कौन सी संज्ञा है, ये दोस्तों आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है दोस्तों, यानी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जाती है। आप देखेंगे दिल्ली तो एक ही है ना भाई, तो आप कहेंगे यहां पर दिल्ली में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कामायनी क्या है साथियों, कामायनी क्या है, क्या आप बता सकते हो, ये भी आप कहिएगा, ये भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी। वकील क्या है दोस्तों, ये आपका जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। क्या भाई, ये आपका जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वकील की पूरी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा दोस्तों। हिंदी के शब्दों में जो है लिंग का निर्धारण निम्न में से किसके आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताएं आप लोग। संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, उपसर्ग के आधार पर, क्रिया के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आप लोग यहां पर बता सकते हो। चलिएगा, हिंदी के शब्दों में लिंग का निर्धारण निम्न में से किसके आधार पर होता है। संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, क्रिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का यहां पर सभी दोस्त उत्तर करिएगा। सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए। जो लोग भाई यहाँ पर जा रहे हैं संज्ञा पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पेड़ पर जो है पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में जो है कौन सा कारक होगा, बताएं। सवाल नंबर 10 का यहाँ पर सबका उत्तर आना चाहिए। चलिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पर संबंध कारक का जो कारक चिन्ह होता है, क्या होता है, का, के की, ना, नेनी, रा, रेरी, ये होता है आपका। कर्म का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को होता है भाई। ठीक है, अधिकरण का क्या होता है, में होता है, पर होता है। अपादान का क्या होता है, से, अलग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पेड़ पर जो है पक्षी बैठे हैं, तो पर यहाँ पर आ रहा है भाई अधिकरण में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका, अधिकरण कारक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोयोग शब्द का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सब लोग यहां पर उत्तर करें। चलिए, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है, फटाफट उत्तर देने का प्रयास करेंगे यहां पर। अब जो भी साथी यहां पर गए हैं ऑप्शन नंबर ए पर, मन धन योग पर, मन धन योग पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल भाई यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों संधि कौन सी है, बिल्कुल सिंपल सा है, विसर्ग लगा है, तो आप कहिएगा सर इसमें विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या भाई, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला सवाल देखें, दिए गए वाक्य में से जो है किस भाग में त्रुटि है। हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, यहां पर बताइएगा कौन से भाग में जो है त्रुटि है, बताइए। चलिएगा, सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करें, तो आप देखेंगे यहां पर भाई। चलिए एक बार कोशिश करिएगा आप लोग। हम हमारे पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, हम हमारे में यहाँ पर क्या साथियों त्रुटि है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। क्या होना चाहिए भाई, अपने, अगर यहाँ पर होता तो ये वाक्य आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो आप त्रुटि किस अंश में है, हम हमारे। ठीक है, अगला सवाल ये था, मधु ने खाना खाया होगा, यह जो है किस प्रकार का वाक्य है, बताइए। सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, मधु ने खाना खाया होगा, यह किस प्रकार का वाक्य है। संदिग्ध भूत के अंतर्गत आएगा, अपूर्ण भूत के अंतर्गत आएगा, आसन्न भूत, हेतु हेतुमत भूत। चलिए सही उत्तर क्या है, सभी दोस्त उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं संदिग्ध भूत पर जो जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर आप लोग बताइएगा। किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप लोग बताएं। मैं साइकिल चलाता हूं, राम पत्र लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है, पानी बरस रहा है, बताएं।
यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, अकर्मक क्रिया, यानी जिस वाक्य में जो है कर्म ना हो। तो आप कहेंगे यहां पर जो पानी बरस रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले साथी करेक्ट हैं। निम्न में से कौन सा जो है सारंग का अनेकार्थी नहीं है, बादल, घोड़ा, शेर, मोर। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सारंग का अनेकार्थी जो है नहीं है। तो मोर क्या है साथियों, ये आपका सारंग का अनेकार्थी नहीं है। डी ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, सही वाक्य आपको यहां पर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, इसका उत्तर यहां पर सभी दोस्त करेंगे। चलिए, सही वाक्य को यहां पर चुनना है। आप लोग बताइए, वह मुझे देखा तो चकरा गया, वह एक महान अपराधी है। भाई महान भी अपराधी होता है। सूरदास ने अनेक पद रचे, भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। बताइए सही उत्तर क्या है, यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, सही उत्तर बताएं आप लोग। यहां पर सूरदास ने जो है अनेक पद रचे हैं, यहां पर साथियों होना चाहिए, तो ये आपका सही हो जाता है। यहां पर बिंदी होनी चाहिए, ठीक है, अनुस्वार होना चाहिए। भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट गया, मैं यहां पर होना चाहिए, तो ये भी आप देखेंगे गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। वह एक महान अपराधी है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है, वह मुझे देखा तो चकरा गया। अगला सवाल, जस दूल्हा तस बनी बराता, इसका अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, अच्छे बुरे को एक समझना, जैसा खुद वैसा साथी, इनमें से कोई नहीं। बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिए। ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को रीड करें और आंसर देने का प्रयास करें। सभी लोग भाई सेशन को शेयर कर दें और लाइक की संख्या बढ़ा दें, इसमें कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे थर्ड जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसे खुद वैसे साथी। अगला सवाल, कौन सा शब्द जो है यहाँ पर तद्भव है, खग, पंक्षी, विहग, पक्षी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं, इसमें से आपका तद्भव शब्द जो है कौन सा हो जाएगा। बताइए, प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। आप सभी साथी यहाँ पर आंसर दीजिएगा। खग, पंक्षी, विहग, पक्षी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पंक्षी क्या है दोस्तों, ये आपका तद्भव के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल, चना का तत्सम रूप क्या है, बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 दिया है, इसका उत्तर दीजिएगा। चना क्या है दोस्तों, ये आपका एक तद्भव शब्द है। क्या दोस्तों, ये आपका तद्भव के अंतर्गत आएगा। यहाँ से आप सवाल करता है तत्सम रूप क्या होगा, तो ध्यान रखें इसका जो तत्सम होता है वो होता है चड़क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, शुद्ध शब्द यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई, सदृश्य का जो है शुद्ध वर्तनी क्या होगा, बताइएगा। यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, सदृश पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में जो है अयोगवाह वर्ड जो है कौन कौन से होते हैं, बताइए। 21 का यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए, अयोगवाह वर्ड यहां पर आपसे पूछा है हिंदी वर्णमाला में, तो बताइए। तो यहां पर देखेंगे जो डी ऑप्शन दिया है ये आपका साथियों अनुस्वार है, ये आपका विसर्ग होता है, ठीक है। और इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा जो है क्षेत्र ब्रज भाषा का नहीं है, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताएं, कौन सा क्षेत्र जो है ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। चलिए, यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं आप लोग। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं मेवाड़ पर, वो बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, जो अत्यधिक भूखा हो उसके लिए जो है एक शब्द क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताएं, जो अत्यधिक भूखा हो। सही उत्तर बताएं आप लोग। चलिए भाई, जो अत्यधिक भूखा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सभी लोग उत्तर करिएगा।
तो जो भी साथी गए हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर वो गलत है, सी वाले डी वाले भी गलत हैं, ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर दीजिए, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलिए, अस्थायी भाव से जो है साथियों सवाल पेपर में बनता है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है यहाँ पर बताइएगा। तो जो भी साथी बता रहे हैं निर्वेद, निर्वेद जो लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, साहित्य लहरी किसकी रचना है बताइए। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये रचनाएं साथियों किसकी हैं। सूरदास जी की, तुलसीदास जी की, कबीरदास जी की, रहीम की। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूरदास जी की रचनाएं हैं। अगला सवाल देखें यहाँ पर, जो मुश्किल से समझ में आए उसके लिए जो है एक शब्द क्या होगा बताएं। जो मुश्किल से समझ में आए उसके लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, सभी लोग बताएं। चलिए, जो मुश्किल से समझ में आए, दुर्लभ है, दुर्गम है, दुर्बोध है, दुर्दर्श यहाँ पर दिया है। तो जो भी दोस्त यहाँ पर दुर्बोध पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, कौरवी भाषा की उत्पत्ति जो है किससे हुई है। 27 का उत्तर दीजिए। कौरवी भाषा की उत्पत्ति जो है किससे हुई है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। 27 का सही उत्तर क्या है। तो आप देखेंगे साथियों, जो कौरवी भाषा का उत्पत्ति हुआ है ये आपका पश्चिमी हिंदी से हुआ है। ए विकल्प आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गीतावली जो है निम्न में से किसकी रचना है। 28 का आंसर दीजिए आप लोग। गीतावली जो है किसकी रचना है। कबीरदास जी की, सूरदास जी की, रहीम की, तुलसीदास जी की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। 28 का उत्तर करिए फटाफट आप लोग। गीतावली किसकी भाई, तुलसीदास जी की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जो है संबंधवाचक सर्वनाम है बताएं। 29 का उत्तर करिएगा यहाँ पर। संबंधवाचक सर्वनाम आपका कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों जो हो गया आपका सो हो गया, ये सभी क्या है संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये भाई आज की क्लास का लास्ट सवाल, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। जैसे जैसे अधेरा ... हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी, खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा, निकलता गया। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर, अंधेरा जो है निकलता गया, आता गया, फैलता गया, चढ़ता गया। बताएं, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर आप लोग ज़रूर करिएगा। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। तो साथियों सुबह 11:30 बजे क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे होती है, रात को 8:30 बजे जो है आपको क्लास प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग ज़रूर इन क्लासेस को अटेंड करें। यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।